राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले टू डू लिस्ट से। तो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रही हूँ। आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, लेट नहीं मतलब आज 2 दिन से मैं लगभग 6 बजे के बाद उठ रही हूँ। तो 5:30 बजे या 5 बजे नहीं उठ रही, क्योंकि रात में ऐसा होता है कि जब सो जाती हूँ ना, मेरे साथ क्या है कि मेरे को एक बार नींद मेरी कंप्लीट हो गई तो मैं पूरे दिन से लेके शाम तक रात तक पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर नींद मेरी मतलब कंप्लीट नहीं है कि बीच में उठ रही हूँ, क्या हो रहा है, अगर डिस्टर्ब है नींद, तो फिर मेरी पढ़ाई भी नहीं होने की और मेरा जो टाइम था वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैं अपनी बना रही थी। इसमें करंट अफेयर थे, एडिटोरियल की क्लास और एक चेक लिस्ट थी इंग्लिश की, और जो मैंने मॉक दिया था उसका एनालाइज भी करना था, और एक डीआई कर रही थी मेंस की, और रीजनिंग मेंस की क्लास थे। तो यही सारी चीज़ें आज करनी थी मेरे को। रीजनिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए। और देखो भाई, यहाँ तो स्वेटर फिर से निकल चुके हैं। इतनी बारिश हो रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया फिर से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ठंड गई भी थी। ऐसा लग रहा है ठंड गई भी थी। खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है कि ठंड कब गई, कब आई, फिर कब जा रही है, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल, बहुत जगह बारिश ही हो रही है। मतलब एक ना जो टेम्परेचर सेट होता है या जो चीज़ें फॉलो अगर नहीं होंगी ना, तो ऐसे ही होगा। कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बिना मौसम बारिश हो रही है। तो ये सभी होता रहता है। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट, और आज है डे 13। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी रीजनिंग की क्लास करी है। तो रीजनिंग में मेरी मेंस की क्लास चल रही है। इसमें क्लास में शायद 2 पजल्स थी। 2 पजल्स थी। पजल ठीक टाइप की पजल थी, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल की पजल्स आई हूँ। लेकिन ये है कि मेंस लेवल की पजल थी। आप बिगनिंग से स्टार्ट करने पड़ते, मेंस में भी ये नहीं कि बिल्कुल ही आप एकदम टॉप हाई लेवल की करते। मॉडरेट से स्टार्ट होती है, थोड़े इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, फिर डिफ़िकल्ट लेवल आता है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ में होना चाहिए। ऐसे डीआई में भी होना चाहिए। आप मेंस लेवल की डीआई सीधा एसबीआई पीओ की डीआई नहीं स्टार्ट करोगे ना, सीधा आप पहले आप आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, देन ऐसे करते करते स्टार्ट करना, तभी हो पाएगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जो आता है ना वो भी भूल जाओगे, डीमोटिवेट फील होने लगेगा। और आज ऐसा था कि मैं अपने रीजनिंग तो कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने इंग्लिश इंग्लिश की क्लास नहीं, रीजनिंग करी थी, और मेंस की डीआई करी थी। और उसके बाद मैंने अपने कुछ बस इतना ही करा था। उसके बाद मैंने दोपहर में अपनी एडिटोरियल की क्लास ली थी, करंट अफेयर की ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी। तो सोने के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं उठी ना 1 डेढ़ घंटे बाद, तो ऐसा लगा मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, थोड़ा अजीब लग रहा था। कभी बार होता है कि हमें ना कई बार अच्छा फील नहीं होता और पढ़ने का मन भी नहीं करता। मूड थोड़ा ना सैड सैड सा हो रहा था अपने आप ही। तो समझ नहीं आता, बट अब क्या ही कर सकते हैं। मूड को लेकर कितनी देर तक चल सकता है, थोड़ी देर ही तो सैड रह सकते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर भी मैंने शाम को अपनी पीडीएफ सॉल्व करी है, और मैथ्स की पीडीएफ जिसमें मैं पार्टनरशिप पे क्वेश्चंस कर रही हूँ वो सॉल्व करी है। और मॉक एनालाइज भी किया था, और देख रही थी भाई मेरी कहाँ गलती है, मुझे कैसे अपना टू डू लिस्ट बदलना है, और फिर से कल से कैसे करना है वो मैं कैसे करूँगी। तो कुछ समझ में नहीं आता। आधा मूड तो इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है कि मार्क्स कम आते हैं, या कोई सब्जेक्ट किस में ज़्यादा फोकस करें, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब इतना करने के बाद भी जब मार्क्स कम आते हैं ना, तो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, अजीब लगता है। लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है डिमोटिवेशन फील करो और सैड रहो भाई। उसका अनदर ऑप्शन यही है कि फिर से लगो और अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से नहीं, मतलब जहाँ से आपको जो कमी दिख रही है अपने उसमें देखो। जो आपने मॉक दिया है वहीं से स्टार्ट करना होता है। और ये मेरे साथ नहीं, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है भाई, सबके साथ होगा। अगर अच्छे नंबर अचीव करना है तो भाई अपनी कमियों को सुधारो, उसको दोबारा दोबारा करना है। और ये रही मेरी रीजनिंग की क्लास के जो 2 पजल थे। इसमें एक ब्लड रिलेशन करके पजल थी, फिर उसको सिटिंग अरेंजमेंट भी करना था। तो सबसे पहले उसको ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लो, देन उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट करो, तो ऐसे ईजी रहता है करना। ऐसा मतलब टफ लेवल का था लेकिन हो गया। और बस ये ऐसे ही थे नॉर्मल क्लर्क लेवल के पजल से, मेंस लेवल के। यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेंस की डीआई। तो ये रही एक डीआई, जो कि एक इसमें कुछ 3 लोग थे, उसमें भी डांस और पेंटिंग सिंगिंग वाले कैटेगरी थी, वेन डायग्राम था, और कुछ लोग को क्या पसंद था क्या नहीं था। तो भाई इसको पढ़ के सॉल्व करना ना खुद ही एक महाभारत वाला काम है। इतना मेरे को ये ना सबसे मतलब बहुत टफ डीआई लगती है मेरे को, चाहे इजी लेवल की आई हो चाहे हार्ड लेवल की आई हो। डीआई पता नहीं क्यों
करूँगी ना तब भी नहीं होती फिर भी। लेकिन आज मैंने कहा आज इसको बिना किए नहीं जान देना। तो ये मैं कर रही हूँ आशीष सर से, यूट्यूब चैनल पर ही सर ने करा रखा है, स्टडीफाइड है यूट्यूब चैनल, वहीं से मैंने किया है। मेंस की DI करके है, अभी 3 से 4 महीने पर पुरानी ही क्लास है। तो इसमें सारी DI सर ने मेंस की करवाई है, SBI और IBPS PO की मेंस की DI, अच्छी खासी DI दी। रोज़ डेली एक दिन में आप 7-8 DI नहीं कर पा रहे, 10 DI नहीं कर पा रहे, कोई ज़रूरत नहीं, आप एक दिन में एक ही DI करो। और भी सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं मेंस के लिए, हद से हद 2 DI करो, लेकिन करो। और साथ में रिवीजन करना है हमें पुराने अर्थमेटिक के चैप्टर्स का, अपनी स्पीड मैथ्स रोज डेली सॉल्व करनी है, इसमें चेकलिस्ट सॉल्व करना। एक ही चीज़ नहीं होता हमारे पास करने को, पूरे दिन में हमें 6 से 7 घंटा तो मिनिमम निकालना ही पड़ता है अपनी स्टडी के लिए। उसमें भी हमें बाइफरकेट करना पड़ता है, इतनी चीज़ें ये करनी है, इतनी ये करनी है। एक दिन में करके आपके 100 मार्क्स नहीं आ सकते, रोज़ डेली करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करो ज़रूर, ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैं मेरी एक एडिटोरियल की क्लास है, यहाँ पे मैम आज सैटरडे था तो इसमें पूरा रिवीजन करवाते हैं हम एक टेस्ट के फॉर्म में, तो बहुत सही रहता है। और आज लास्ट में मैम ने एक नई चीज़ करवाई है कि अब से जो भी वोकैब होगा ना उसको एक स्टोरी फॉर्म में याद करना है। तो वो एक स्टोरी आती है, उसमें स्टोरी में वो वोकैब भी यूज़ हो रखे हैं। तो ऐसे करने से मेरे को ना खुद से 4 से 5 वोकैब वर्ड तो हैंड टू हैंड याद हो गए, बल्कि ऐसे पढ़ के याद नहीं हो रहे थे, लेकिन वो जो स्टोरी करी ना वो मुझे तुरंत याद हो गए। तो ये होता है फ़ायदा जब हम स्टोरी में या किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, खुद से करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो चीज़ें हमें याद होनी चली जाती है। चाहे हम फ्लो चार्ट में याद करें चाहे कैसे भी करो, वो चीज़ें हो जाती हैं। और ये रही मेरी करंट अफेयर की क्लास, तो इसमें सर प्रीवियस डे की रिवीजन भी करवा रहे थे और बहुत सारी न्यूज़ बता रहे थे यूके से रिलेटेड और ब्रांड एम्बेसडर, मतलब काफ़ी चीज़ें बताए थे सर। एक चीज़ सर को एक चीज़ पकड़ना है, उससे काफ़ी रिलेटेड सारी चीज़ें बता देते, रिवीजन करा देते। तो भाई देखो बहुत फ़ायदा होता है करंट अफेयर की क्लास। आप जिस भी टीचर से कर रहे हो ना बिल्कुल अच्छे से करो। या तो आप आज निमिषा मैम ने एक बात बोली थी, या तो आप जो कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल 100% दो। अगर आपका मन नहीं करा तो इसको बिल्कुल भी मत करो, और अगर कर रहे हो तो बिल्कुल 100% दो। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप एकदम कंसिस्टेंट हो जाओगे अपने गोल के लिए कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, टारगेट मेरा फिक्स है। और अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए सपना ज़रूर पूरा करना है, अपनी खुशी के लिए ज़रूर पूरा करना है। होप सो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।